जो नीतीश कुमार जी की अगुवाई में चल रही है, 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है और इस पर सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है। लेकिन एक सवाल ये है कि बिहार में अभी तक नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है और लगातार जो है आचार संहिता लगने की वाली है पूरे देश में, जिसको लेकर सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी चुनावी दौरे तेज कर चुकी है। इसी के बीच हम आज जदयू के प्रवक्ता हिमा जी के साथ माफी चाहते हैं, हिमराज जी हमारे साथ हैं। लेकिन हिमराज जी, आपसे मेरा पहला सवाल होगा कि अभी जिस तरीके से बिहार में सियासत बदलाव देखा गया, आपके पार्टी नीतीश कुमार जी 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन अभी तक कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ है, क्या कहेंगे आप? कैबिनेट विस्तार का मामला है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेषाधिकार है जी, और हमें लगता है कि जल्द ही इसका विस्तार पर बात होगी और इसमें अब कोई समय खींचा नहीं जा रहा है जी। और दूसरी बात की राज्य सरकार हमेशा बिहार के विकास के लिए, तरक्की के लिए, उत्थान के लिए पूरी मेहनत, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम करते रहती है। बिहार के लोग जो हैं नीतीश कुमार का नाम पलटू राम रख दिए हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? नीतीश कुमार जी का एक ही लक्ष्य है, बिहार का विकास जी और बिहार को ऊंचाइयों पर ले जाना जी। बिहार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां देना और ये 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत इस बात की चर्चा की गई है कि हमें यानी बिहार की सरकार को, जो नीतीश कुमार जी की अगुवाई में चल रही है, 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है और इस पर सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है। लेकिन एक सवाल ये है कि बिहार में अभी तक सीट बंटवारे को लेकर कुछ कंफर्मेशन का मैसेज नहीं आ रहा है एनडीए की तरफ से। लगातार विशेष तौर पे यदि देखा जाए तो पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच लगातार जो है विवादों का सिलसिला चल रहा है, क्या कहेंगे? आप लोग निपट पाएंगे या कुछ और दृश्य देखने को मिल सकता है? देखिए, ये सब एनडीए के पार्ट हैं जी और एनडीए में सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है और सीटों को लेकर के किसी तरह का कोई पेच नहीं है जी, कोई मनभेद और मतभेद नहीं है जी। सबका निशाना एक है कि हमें 400 पार जाना है। 400 पार जाना है। 400 पार कौन जाएगी? बीजेपी जाएगी या भाजपा, सॉरी एनडीए गठबंधन जाएगी? अब हम एनडीए के हैं, एनडीए 400 पार जाएगी और मोदी जी फिर से मजबूत प्रधानमंत्री बनेंगे। बिहार में जदयू को कितनी सीट मिल रही है? बिहार में एनडीए को 40 की 40 सीट। जदयू को कितनी सीट मिल रही है चुनाव लड़ने के लिए? अब तुरंत खुलासा हो जाएगा एनडीए का जब घोषणा होगा कि कौन कितने सीटों पर और कहां कहां लड़ेंगे। आपके वर्तमान में 16 एमपी हैं, इस बार कितनी सीट जदयू के खाते में आ रही है? ये सब चीजों का खुलासा हो जाएगा, बस अब समय बहुत कम है, इंतजार कीजिए और जल्द ही सीटों का ऐलान हो जाएगा किस सीटों पर कौन सी पार्टी लड़ेगी। एक सवाल और, सीएए को जदयू समर्थन देती है या नहीं? बिल्कुल समर्थन देती है जी। और इसलिए समर्थन देती है क्योंकि सीएए को लेकर के कुछ पार्टियां जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, कंफ्यूजन पैदा कर रही है जी। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सीएए संशोधित बिल है और इसमें किसी की नागरिकता समाप्त करने की बात नहीं कही जा रही है, नागरिकता देने की बात कही जा रही है। तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, यह देश हित में है। एक आखिरी सवाल सर, ये सुप्रीम कोर्ट का जज वीआरएस लेते हैं और वीआरएस लेने के बाद बीजेपी ज्वाइन करते हैं, इस पे न्यायिक प्रणाली पे एक सवाल और संदेह होगा कि नहीं होगा? देखिए, भारतीय राजनीति में सबको अधिकार है जी। अब कोई जब तक सरकारी पदों पर काबिज रहते हैं जी, उन्हें उसके नियमों के तहत, उसके जो नियम बनाए गए हैं उसके तहत उनका जो है आचरण होता है, उनका कार्य होता है।
लेकिन ज्यों ही वो त्याग पत्र दे देते हैं या रिटायर कर जाते हैं तो वो स्वतंत्र हो जाते हैं। अब भारत देश का नागरिक कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी की सदस्यता लेने के लिए स्वतंत्र है। वो भाजपा में ले रहे हैं, अच्छी बात है, उन्हें भाजपा में विश्वास आया है और भाजपा के प्रति भरोसा आया है, मोदी जी के प्रति उनके दिल में विश्वास रहा होगा, इसलिए भाजपा की सदस्यता ले लिए। इसमें अचरज की बात क्या है? आपके नेता नीतीश कुमार खुले मंच से मोदी जी के सामने कहते हैं कि बीच में हम इधर उधर चले गए थे लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगे। क्या इस बात को बिहार की जनता मान ले कि नीतीश कुमार जो खुले मंच से कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? एनडीए के साथ हाँ। यानी जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी का संबंध कोई नया नहीं है जी। लंबे समय से दोनों पार्टियां आपस में एकजुट होकर के एक गठबंधन में रही है जी। और व्यवहारिक तालमेल है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं, माननीय नेता ने भी इस बात को कहा है कि एनडीए ही असली घर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने सारी बातों को स्पष्ट किया। लेकिन जिस तरीके से ये कह रहे हैं, ये अपनी बात रख रहे हैं, अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, इस बातों में कहां तक सच्चाई है ये देखने का विषय होगा, क्योंकि आने वाला वक्त अब बस कुछ ही दिनों में आचार संहिता पूरे देश में लगने वाली है। 15 तारीख को एसबीआई का जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का डाटा चुनाव आयोग को सुपुर्द की गई है, कल 12 मार्च को वो डाटा 15 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को अपनी वेबसाइट पे पब्लिश भी करनी है। तो अब देखना होगा डाटा पब्लिश होने के बाद इलेक्शन कमीशन का क्या आगे का दिशा निर्देश आता है, उसका इंतजार करना होगा। चलिए, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे जनता जागरण के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।